व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों की डेली लाइफ को मज़ीद आसान और ईजी बनाने के लिए हमने ये वीडियो जनरेट की है ताकि आप लोगों के जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व हो सके। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो के जाने। वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कीजिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF एंड CSS। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। जैसे कि आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सर्टिफिकेट्स। डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट सर्टिफिकेट्स की नीड होती है। हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे ही लॉगिन करते हैं 3 डॉट्स पर हमने क्लिक करना है, यानी कि 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और हमारे पास एक ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट्स का। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स के ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अप्लाई करने के ऑप्शंस आते हैं। लाइक बैलेंस सर्टिफिकेट। बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें अपनी अकाउंट का बैलेंस जानना होता है, कोई स्पेसिफिक डेट का बैलेंस जानना होता है। लाइक हमें क्लोजिंग बैलेंस जानना है या कोई स्पेसिफिक डेट का बैलेंस जानना है, उसका हम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं सम टाइम। तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना होता है, बट आप ब्रांच नहीं जा सकते, ब्रांच बहुत दूर है, या कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है। तो आपको क्यू में वेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ना ही ब्रांच जाने की नीड है। आपने जस्ट नेट बैंकिंग ओपन करनी है, सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना है और बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए फ़ौरन यहाँ से अप्लाई कर देना है। उसकी टर्म एंड कंडीशन एंड प्रोसेस क्या होगा मैं वीडियो में आपको गाइड करती जाऊँगी, तो लिहाजा वीडियो में साथ रहिएगा। इसी तरह अगर तो आपको विद होल्डिंग सर्टिफिकेट की नीड है तो WHT यानी कि विद होल्डिंग सर्टिफिकेट आप इसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने टैक्स देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अकाउंट की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो स्पेसिफिक डेट या टाइम ड्यूरेशन तक के अकॉर्डिंगली हम यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कि हमने पूरा साल अकाउंट मेंटेन रखा है, इसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या करें? नेट बैंकिंग से जनरेट कर लें, सिंपल। इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप अकाउंट इसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप बाय सेल्फ जनरेट कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग। बहुत ही इजी, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत यूज़फुल सर्टिफिकेट है जिनकी नीड हमें अक्सर बशतर होती है। हमें टैक्स जमा कराना है, उसके लिए टैक्स सर्टिफिकेट की नीड है। स्पेसिफिक डेट की बैलेंस इंक्वायरी करनी है, चाहे तो स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हैं, बट सम टाइम हमें कुछ जगहों पे स्पेसिफिक डेट का जो बैलेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी हमें जमा कराना होता है। सम टाइम हमने अकाउंट मेंटेन रखा है, इसका भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे लोगों को तो उसकी भी नीड होती है, तो उसकी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बाय सेल्फ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है बैलेंस सर्टिफिकेट का। सकते हैं बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए जैसे ही हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट पूछी जाती है, तो हमने स्पेसिफिक डेट को सिलेक्ट करना और रिक्वेस्ट कर देनी है। तो हमारा जो बैलेंस सर्टिफिकेट है उसके लिए हम फौरी यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है और बहुत ही ईजी वे में आपको बैलेंस सर्टिफिकेट आपको थ्रू ईमेल एड्रेस जो है वो मिल जाता है। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो आता है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर बैक करती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करके आपको कम्युनिकेट कर सकूँ। तो सबसे पहले हमने जैसे ही यहाँ पर जो है विद होल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो ये होता है ईयरली बेसिस पे। हमें किस ईयर से लेकर किस ईयर तक की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जिस डेट को या जिस ईयर में हमने अकाउंट ओपन किया था ये उस ईयर को काउंट करता है। जैसे कि हमने 21 से 2022 तक की जो हमारे पास विद होल्डिंग सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हमने अगर 2022 या 2023 या 2024 तक का विद होल्डिंग, हम 2022 से 2023 तक का सिलेक्ट करते हैं कि 2024 में तो अभी तक हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट किया और रिक्वेस्ट कर दी, तो 1 वर्किंग डे में आपका जो सर्टिफिकेट है वो थ्रू ईमेल आपको मिल जाता है। इसी तरह विद होल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आता है बहुत ही आसान सा तरीका है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें हमसे जो डिटेल्स पूछी जाती हैं जैसे कि हमारा अकाउंट नंबर। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में जाते हैं तो टॉप पे हमारा अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, उसके बाद हमारे पास आती है डेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ से रिक्वेस्ट कर देनी होती है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की। तो हम यहाँ से सिलेक्ट डेट करने के बाद रिक्वेस्ट बहुत ही आसान तरीके से जो है हम रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बैलेंस सर्टिफिकेट, विद होल्डिंग सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के लिए हमने रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी। अब हमारे पास आता है अकाउंट प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट। इसके लिए हमने किस तरह अप्लाई करना है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अकाउंट प्रोप्राइटरशिप
सर्टिफिकेट। यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हम अकाउंट प्रोप्राइटरशिप अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास टॉप पर अकाउंट नंबर आता है। उसके बाद हमने डेट सेलेक्ट करनी होती है, जिस डेट तक के लिए हमने रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है, और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। 1 वर्किंग डे मैक्सिमम टैग टाइम होता है। 1 वर्किंग डे में आपका जो अकाउंट का प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको थ्रू ईमेल मिल जाता है, तो आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करना है, फीडबैक देना है कि आप लोगों को ईजी तरीके से किस तरह जनरेट करना है बाय सेल्फ। ये मैंने आपको गाइड कर दिया है। टिकट जनरेट करने में आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है या आपको कोई भी इशू हो तो उस हवाले से भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस तरह देखते रहिएगा MIBF and CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।